इस फल को देखकर इसे कोई केला समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये कोई केला नहीं बल्कि चाइना का इजाद किया हुआ नया आविष्कार है जो एकदम केले के जैसा दिखाई देता है। दरअसल ये चिज और कोई नहीं बल्कि हमारी यहाँ की मूली है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये लड़की इस फल को 4 हिस्सों में काट कर दिखा देती है तो सब लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाहर का हिस्सा पर्पल कलर का होता है और अंदर का भाग भी पर्पल और सफेद कलर का होता है। और जब ये लड़की इस फल को खाती है तो इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा सा होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि चाइना के सारे लोग पागल होते हैं, लेकिन इस आदमी की टेक्नोलॉजी देखकर मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि चाइना के इस आदमी ने दावा किया कि ये मेरी मशीन गंदे पानी को भी एकदम साफ कर देती है। तो इसे सुनकर वहाँ पर खड़े सारे लोग उसे पागल समझने लगते हैं। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब इस बंदे ने मशीन के अंदर गंदे पानी को भर दिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर मशीन को चालू किया तो सच में गंदा पानी कांच की तरह बिल्कुल साफ हो गया। शायद इस आदमी को पता नहीं था कि यह पूल बर्फ से बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही यह आदमी अपने बच्चे को एक छोटी सी कुर्सी पर बैठाकर अपने हाथ से छोड़ा तो वो कुर्सी उस बर्फ के पूल पर फिसलते हुए आगे जाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बच्चा कुर्सी पर पहले से 2 गुना स्पीड से फिसलना शुरू हो गया। लेकिन बच्चा तो डरने के बजाय हंसते हुए बिल्कुल चैन से फिसलता जा रहा था, क्योंकि बच्चे को पता था कि ये पूल फिसलने के लिए ही बनाया गया है। देखो, जब इस आदमी ने अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर रात को अपना घर छोड़कर बर्फीले इलाके में रहने के लिए अपना कैंप लगाया और जब कैंप के बाहर खाना बनाने लगा तो अचानक से उसके ऊपर बर्फ गिरने लगी। इस वजह से उसे खाना बनाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये आदमी हार नहीं मानता और अपने कैंप के अंदर ही चूल्हा जलाता है और तब जाकर कहीं उसे अपनी बीवी की डांट की जगह खाना नसीब होता है। लेकिन इसे सिर्फ 2 लोगों ने ही लाइक किया। देखो, इस लड़की की चालाकी उसी पर ही कैसे भारी पड़ गई। दरअसल ये लड़की सामने बेंच पर बैठे लड़के की हुडी नीचे करके तुरंत सो जाती थी और ये लड़की ऐसा बार बार कर रही थी, इसलिए ये लड़का लड़की से परेशान होकर बेंच से उठकर अपनी हुडी निकालने लगता है और इसे ऐसा करते हुए देखकर सामने खड़े प्रोफेसर मुस्कुराने लगते हैं। फिर लड़का अपनी हुडी को उल्टा करके पहन लेता है और जब लड़की फिर से हुडी नीचे करने जाती है तो लड़की रंगे हाथ पकड़ी जाती है, लेकिन लड़का उसे कुछ नहीं करता क्योंकि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो। देखो, इस बंदे ने मछली पकड़ने के चक्कर में आकर कैसे पूरे तालाब को ही खाली कर दिया। दरअसल इस बंदे को तालाब के अंदर बहुत बड़ी मछलियां दिखाई देती है, इसलिए ये बंदा बिना कुछ सोचे समझे उन मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब का सारा पानी बर्तन की मदद से खाली करने लगता है। इसकी इस हरकत को देखकर आसपास के सारे लोग इसे बेवकूफ समझने लगते हैं। लेकिन सबको हैरानी तो तब हुई जब इस बंदे ने तालाब का सारा पानी खाली किया तो सच में तालाब के अंदर उसे बहुत सारी जिंदा मछलियां मिल गई। जैसे ही ये आदमी रोटी को स्टाइल में पकाने के लिए उसे ऊपर फेंकता है तो रोटी सीधा बोर्ड पर ही लटक जाती है और फिर दूसरी बार फेंकता है तो वो भी तार के ऊपर लटक जाती है। इसे देखकर वहाँ के सारे लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से रोटी बनाने लगता है और इस बार जैसे ही रोटी को ऊपर फेंका तो रोटी उसके पास उड़ के दोबारा आ गया। ये देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक गए कि ये रोटी उड़ के इसके पास वापस कैसे आ सकता है। देखो, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि चाइना के सारे लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इस लड़के को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं कितना गलत हूँ, क्योंकि जब ये चाइना का पागल लड़का कचरे को कूड़ेदानी में फेंकने की 1-2 बार कोशिश करता है तो कचरा कूड़ेदानी तक नहीं पहुँचता। इसलिए ये पागल लड़का कार से उतरकर कचरा कूड़ेदानी में फेंकने की बजाय कूड़ेदानी को ही कार के पास ले आता है और फिर कार में बैठकर कचरे को फिर से कूड़ेदानी में फेंकता है। कचरा जाकर सीधा उसी जगह गिर जाता है जहाँ कूड़ेदानी को पहले रखा गया था।